हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ग्रेड 1 का मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। इससे पहले मैंने मैथ सब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। इन केस आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स का वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नाउन इन ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिनमें से जो नाउन वर्ड्स हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, उनको सर्कल करना है। सो हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई लाइक टू प्ले विद बैट एंड बॉल। सो इस सेंटेंस में जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जो भी नाउन है, उनको सर्कल करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पे बैट एंड बॉल ये दोनों ही नाउन है। सेकेंड सेंटेंस इज रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। तो यहाँ पे जो फ्लावर है ये होगा नाउन। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पर्सन हो गए हैं और पार्क हो गया है, प्लेस हो गया है। नेक्स्ट इज माई कार इज़ ब्लू। सो कार हो गया है नाउन। आई लिव इन इंडिया और इंडिया जो है प्लेस हो गया है, तो ये नाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट नाउन नंबर ऑफ द गिवन नाउन। नाउन नंबर क्या होता है? प्लूरल। सो यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ नाउन लिखे हैं, उनके प्लूरल हमें लिखवाना है। जैसे फैन का हो जाएगा फैंस, एप्पल का एप्पल्स, बैच का बैचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, फिश का फिशेस एंड ड्रेस का ड्रेसेस। Now next question is in each of the given sentences change the underlined gender noun। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं और इनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनके जेंडर को चेंज करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई लव टू प्ले विद माई अंकल। सो अंकल का जो जेंडर है वो चेंज करना है यहाँ पे। सो अंकल का क्या हो जाएगा? आंट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे आंट। द गर्ल वॉज प्लेइंग एट द पार्क। तो गर्ल का क्या हो जाएगा? बॉय। नेक्स्ट इज माई वाइफ इज अ टीचर। वाइफ का जेंडर चेंज करें हम, क्या हो जाएगा? हस्बैंड। नेक्स्ट इज द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस। नेक्स्ट इज अ किंग वियर्स अ क्राउन। किंग का हो जाएगा क्वीन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वन मैनी। ये भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए सिंगुलर को प्लूरल के साथ में मैच करना है। जैसे पर्सन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हो जाएगा पीपल, पर्सन पीपल। माउस, माउस सिंगुलर है, माइस आ जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। टूथ का प्लूरल होगा टीथ और वुमेन का प्लूरल हो जाएगा वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को रीड करके करेक्ट प्रोनाउन को फिल करना है। प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, यू, दे, लाइक ये सब क्या होता है? प्रोनाउंस होते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास माई ग्रैंड फादर इज़ अ टीचर। अब ग्रैंड फादर के लिए यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज़ होगा? डैश टीच अस, ये आ जाएगा ही। ग्रैंड फादर के लिए यूज़ होगा ही। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ गार्डन नियर द हाउस डैश इज़ वेरी बिग। यहाँ पे गार्डन के बारे में बात हो रही है। देयर इज़ अ गार्डन नियर द हाउस, तो गार्डन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज़ वेरी बिग। पूजा एंड आई आर फ्रेंड्स डैश आर हैविंग फन। तो पूजा और आई के लिए यहाँ पे हो जाएगा वी आर हैविंग फन। रिवी इज़ 7 years ओल्ड डैश इज़ माई डॉटर। रिवी के बारे में बात हो रही है। रिवी इज़ 7 years ओल्ड डैश इज़ माई डॉटर, तो शी आ जाएगा रिवी के लिए, शी इज़ माई डॉटर। देयर आर 2 oranges ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑरेंजेस के बारे में बात हो रही है। देयर आर 2 oranges ऑन द टेबल डैश आर वेरी जूसी। ऑरेंजेस हैं, यहाँ पे आ जाएगा दे आर वेरी जूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे जो भी करेक्ट आर्टिकल है उसको सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव ए और एन ब्लैक बैग। सो आई हैव अ ब्लैक बैग, तो ए जो है उसको सर्कल करेंगे। गिव मी डैश अम्ब्रेला। सो यहाँ पे आ जाएगा गिव मी एन अम्ब्रेला। आई सी डैश आउल ऑन द ट्री। आई सी एन आउल। Next is my friend has dash
pet. My friend has a pet. I want to eat dash apple. I want to eat an apple. तो इस तरीके से करेक्ट आर्टिकल को सर्कल करना है. Next is write 5 to 7 lines on any one topic. My family, my school, my favorite toy, my favorite pet, my mother. So ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इनके ऊपर क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को करनी है. कोई भी 5 to 7 लाइन्स लिखनी है. इन टॉपिक्स के अलावा भी और भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, लाइक माई क्लासरूम के बारे में लिखवा सकते हो, पेंसिल बॉक्स के बारे में आप लिखवा सकते हो, बैग के बारे में लिखवा सकते हो. सो कुछ भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में बच्चों को 5 to 7 लाइन्स लिखनी है. सो ये क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट हो गया जहाँ पे बच्चों को अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइंस यहाँ पे लिखनी है, बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे इस पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज के बेस पे नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो फर्स्ट पैसेज हम देखें. हेलो, माय नेम इज जॉन. आई एम 6 years old. आई गो टू सेंट पीटर प्राइमरी स्कूल. आई एम इन क्लास 1. My teacher's name is Mr. Bain. He is a kind man, and all the students like him because he does not give us homework. My dad brings me to school in his car. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्टूडेंट्स लाइक मिस्टर बेन. सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइक हिम बिकॉज ही डज नॉट गिव अस होमवर्क. सो इस लाइन को हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करके यहाँ पे इस आंसर में लिख देंगे. नेक्स्ट इज इन विच स्कूल जॉन गो फॉर स्टडी. सो यहाँ पे कौन से स्कूल में जा रहा है वो, सेंट पीटर प्राइमरी स्कूल. सो इस लाइन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट इज फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम पैसेज. यहाँ पे क्या करना है, इस पैसेज से हमें नाउन्स को फाइंड आउट करना है. कितने नाउन्स करने हैं, 1 2 3 नाउन्स करने हैं. सो फर्स्ट तो हमारा जॉन हो जाएगा क्योंकि जॉन एक पर्सन है. बेन, मिस्टर बेन जो है वो भी पर्सन है, ये हो गया. प्लेस की हम बात करें तो प्लेस के अंदर हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा यानी कि सेंट पीटर प्राइमरी स्कूल, ये हो गया. नेक्स्ट देखें हम फाइंड आउट प्रोनाउंस फ्रॉम द पैसेज. अब पैसेज से हमें क्या करना है, प्रोनाउंस को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट प्रोनाउन हमारा यहाँ पे 2 प्रोनाउंस लिखने हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट प्रोनाउन तो हमारा हो जाएगा आई एंड सेकेंड प्रोनाउन हो जाएगा ही. तो ये दोनों प्रोनाउन हो जाएंगे, इनको हम यहाँ पे लिखवा देंगे. सो ये हो गया हमारा पैसेज. अब इस पैसेज में इन क्वेश्चंस के अलावा भी और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक आर्टिकल्स. जैसे यहाँ पे नाउन और प्रोनाउंस पूछे, इसी तरीके से आर्टिकल्स आपसे फिल करवा सकते हैं, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं जो कि इस पैसेज के बेस पे आपको फिल करना होगा. या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आप कोई भी वर्ड्स आपको देके और सेंटेंस फ्रेमिंग भी करवा सकते हैं. लाइक जैसे वर्ड हो जाएगा स्कूल, एक वर्ड दे दिया स्कूल और उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग आपको करनी है, या टीचर दे दिया है या स्टूडेंट दे दिया है. तो इस तरीके से कोई भी 2-3 वर्ड्स दे के उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग हो सकती है. आर्टिकल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं. सो ये हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एग्जाम में बच्चों को 1 और 2 ऐसे पैसेज आ सकते हैं. नेक्स्ट इज पिक्चर कंपोजिशन. यहाँ पे आपको इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर दी गई होगी, इस पिक्चर की हेल्प से आपको आंसर्स करने हैं. अब आंसर्स कैसे करना है, क्या तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जो पिक्चर्स को आपको देखना है और पिक्चर्स की हेल्प से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे. फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है, हेल्प बॉक्स से आपको हेल्प लेनी है, वर्ड्स देखने हैं और उन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है. और थर्ड हो सकता है आपके पास में कि आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प लेनी है, पिक्चर्स को देखना है और आपको 5 to 7 सेंटेंसेस इस पिक्चर के बारे में लिखने हैं. सो ये 3 मेथड हो सकते हैं जिनके थ्रू आप ये क्वेश्चन करवा सकते हैं बच्चों को. इन तीनों ही केस में आप हेल्प बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं. हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे गए हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए, या फिर आपको सेंटेंसेस भी अगर लिखने हैं तो आप जैसे आपने पोंड देखा तो यहाँ पे पोंड की पिक्चर देखेंगे और उस पोंड के बारे में आप यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं. सो ये था हमारा क्लास 1 के लिए इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर. इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे हमें बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवानी है. सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.